students, welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. In today's video, we are going to discuss about the nervous tissue. जो nervous tissue है हमारा, it is ectodermal in origin. ये कैसा है? जो ectoderm से बना हुआ है, तो ये ectodermal origin है इसका. दूसरा, it exerts the maximum control over our body for the responsiveness towards the change in environment. मीन्स बाहर के एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई चेंज आता है, उसके लिए हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स देती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस नर्वस सिस्टम. मीन्स इट इज द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स विच कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन. ये हमारे बॉडी पार्ट्स, इस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, बॉडी की हर एक सेल को हमारे ब्रेन के साथ जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो कौन है? हमारा नर्वस सिस्टम. तो जो नर्वस सिस्टम है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या है हमारी? दैट इज ए न्यूरॉन. उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एक न्यूरॉन होता है. दूसरा, जो नर्वस सिस्टम है, इट हैज मिनिमम रीजनरेशन पावर. इसकी रीजनरेशन पावर जो है, मीन्स डिवीजन जो कैपेबिलिटी है, दैट इज मिनिमम. इसकी सेल्स एक बार बनने के बाद डिवाइड नहीं करते. फिर जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल. ये लंबे सेल होते हैं ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के सबसे लंबे सेल्स हैं. तो अगर हम हमारा नर्वस टिश्यू देखें, तो हमारा नर्वस टिश्यू है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. मीन्स इसमें कौन कौन से हैं? न्यूरॉन्स हैं प्लस न्यूरोग्लिया सेल्स. तो यहाँ पे जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं, दीज सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. इनका काम है कि जो न्यूरॉन्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. नाउ वी विल डिस्कस, जो हमारी जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. जो न्यूरॉन है, अगर इसको हम देखें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक न्यूरॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज साइटोन एंड एक्सोन. ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड होता है, और ये इलोंगेटेड थिन साइलेंटिकल सेट. तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. ये हमारा सेल बॉडी है, जिसको हम साइटोन भी कह सकते हैं, और ये है एक्सोन. साइलेंटिकल तो स्ट्रक्चर है, दैट इज लॉन्ग साइलेंटिकल एक्सोन. और ये वाला जो पार्ट है, ये है साइटोन. साइटोन या सेल बॉडी. एंड दिस वन इज एक्सोन. तो यहाँ पे जो साइटोन है, दिस साइटोन हैज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ब्रांचेस. इन ब्रांचेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स. And these dendrites receive the impulse. Means ये receive करती हैं impulses को, messages को, and transmit the impulse towards the cell body. Here this cell body contains nucleus. इसके अंदर एक nucleus होते हैं, and nucleus के अलावा यहाँ पे fibrils भी पड़े होते हैं, fibers भी पड़े होते हैं, और mitochondria होते हैं. And along with this, it also contains some
ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जिनको हम कहेंगे यहाँ पे नीजल्स ग्रेन्यूल। These Nizel's granules are nothing but these are rough endoplasmic reticulum. यहाँ पे जो ये Nizel's granule है ये rough endoplasmic reticulum है which help in the protein synthesis, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। And these Nizel's granule are present only in the cytosol, not in the एक्सोन। एक्सोन रीजन में ये नहीं होते, सिर्फ साइटोन रीजन में पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन की जरूरत एक्सोन रीजन की है दैट इज फुलफिल्ड बाय दिस साइटोन रीजन। नाउ दिस cylindrical elongated structure is called as axon. It receives the signal from the cytosol, means डेंड्राइट से ही बाहर से रिसीव करेगी सिग्नल को, इम्पल्स को ट्रांसमिट टुवर्ड्स द साइटोन, देन फ्रॉम द साइटोन द मैसेज विल और इम्पल्स विल मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स will move along the axon, and finally this axon is again divided into nerve endings. यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हो जाता है ऐसे nerve endings में, and from this nerve endings that impulse get transferred to the next neuron. तो यहाँ पे ये axon हो गया, ये हो गए nerve endings। तो यहाँ पे अगर हम डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग्स में डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, डेंड्राइट्स रिसीव द सिग्नल, मींस ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, और जो नर्व एंडिंग्स हैं ये एग्जिट करते हैं, यहाँ से मैसेज जो है बाहर निकलता है न्यूरॉन से। ठीक है, अब जो ये न्यूरॉन का एक्सोन है, कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, अगर जो ये न्यूरॉन्स होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अगर यहाँ पे एक्सोन पे एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, स्मॉल सेल्स की बनी हुई माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, इन सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जिसके ऊपर ऐसी माइलिन शीथ होती है, ये हमारी हो गई माइलिन शीथ। तो अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है उस जोन को हम क्या कहेंगे, माइलिनेटेड एक्सोन। तो यहाँ पे जो ये स्पेस है जहां पे ये माइलिन शीथ एब्सेंट है, इन रीजन्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, these regions where this myelin sheath is absent is called as node of Ranvier. इनको हम क्या कहेंगे, node of Ranvier. Now how the impulse move across this neuron? These dendrites receives the impulse, बाहर से या फिर दूसरे न्यूरॉन से जो इम्पल्स को रिसीव किया जाएगा दैट इज रिसीव्ड बाय दिस डेंड्राइट्स, देन दैट इम्पल्स इज मूव टुवर्ड्स द साइटोन, देन साइटोन टू एक्सोन। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन के अंदर जब मूवमेंट होती है इम्पल्स की, दैट मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ये मूव करता है। तो यहाँ पे जो माइलिन शीथ से जो कवर्ड रीजन है, दिस माइलिन शीथ इज इम्परमिएबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, ये आयंस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। तो इन दिस केस हियर मूवमेंट ऑफ या द इम्पल्स विल मूव फ्रॉम वन नोड ऑफ Ranvier टू द नेक्स्ट नोड ऑफ Ranvier इन द जंपिंग मैनर लाइक दिस। एक नोड ऑफ Ranvier से दूसरे नोड ऑफ Ranvier पे इम्पल्स मूव करेगा जंपिंग मैनर में, एंड दिस जंपिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज साल्टेरी कंडक्शन। तो यहाँ पे जो जंपिंग मैनर में मूवमेंट हुआ है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होगा उसको हम कहेंगे साल्टेरी कंडक्शन। सो इफ द नॉन माइलिनेटेड एक्सोन हम देखें, अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात अगर हम करते हैं, लाइक सपोज दिस, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, हियर द इम्पल्स विल मूव इन क्रीपिंग मैनर,
यहाँ पे जो इम्पल्स है वो मूव करेगी क्रिम्पिंग मैनर में। तो नॉन माइलिनेटेड में जो मूवमेंट होगी दैट इज स्लो, वाइल इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो मूवमेंट होगी या फिर हम कहें जो साल्टेरी कंडक्शन से जो मूवमेंट होती है दैट इज फास्ट। तो ये जो हमारा न्यूरॉन्स हैं दे फॉर्म आवर नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रली लोकेटेड है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज लोकेटेड ऑन पेरिफेरल रीजन यानी पेरिफेरी पे, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें दो रीजन आते हैं आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। जिसमें जो वॉलेंट्री है इसमें आपकी आ जाएंगी क्रेनियल नर्व, मीन्स वो नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और इनवॉलेंट्री में आएगा आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हम दिखाते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो जो व्हाइट मैटर है वहां पे हमारे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसका ये एक्सोनल रीजन होता है। मींस व्हाइट मैटर जहां पे हम शो करते हैं दैट व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सोन्स। तो यहाँ पे माइलिन शीथ होने की वजह से वो व्हाइट दिखाई देता है। और जो ग्रे मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ साइटोन्स। मींस ग्रे मैटर जहां शो करते हैं इसका मतलब वहां पे ये जो साइटोन है सेल बॉडी का रीजन है वो कंसंट्रेटेड है सभी न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ग्रे दिखाई देता है। नाउ हाउ द मूवमेंट अकर्स थ्रू द फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। तो अगर हम देखें दो न्यूरॉन्स को, तो एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है। ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट और ये पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है। तो वो रीजन जहां पे टू न्यूरॉन्स साइनेप्स होती है, पेयरिंग होती है, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको साइनेप्स। तो एज द इम्पल्स रीचेस, अब ये जो रीजन है इसको हमने कहा साइनेप्स। साइनेप्स से पहले वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो स्पेस है इसको हम कहेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो एज द इम्पल्स रीचेस हियर, जैसे ही इम्पल्स है वो नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे नर्व एंडिंग के अंदर यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं, एंड दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विद एसिटाइल कोलाइन। एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर से भरे होते हैं जिसको हमने नाम दे दिया, जिसका नाम है यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन। दिस वेसिकल्स जो है ये एसिटाइल कोलाइन से फिल्ड है। तो एज द इम्पल्स रीचेज एट द नर्व एंडिंग्स, कैल्शियम आयंस मूव हियर एंड this causes the fusion of these vesicles along with the presynaptic membrane। ये जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ पे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी, और जैसे ही ये फ्यूज होंगी दे रिलीज द एसिटाइल कोलाइन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये अपने एसिटाइल कोलाइन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगे। अब जो एसिटाइल कोलाइन है इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं, the receptors for this acetylcholine are present on the postsynaptic membrane। यहाँ पे postsynaptic membrane पे इसके रिसेप्टर्स हैं,
तो ये जो एसिटाइल कोलाइन है इट विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. एज इट बाइंड हियर the signal which is present in the form of ions on the nerve endings, membrane of nerve endings, they get transmitted from this nerve ending to this dendrite. मीन जो सिग्नल यहाँ पे था, जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नर्व एंडिंग पे था, वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा अब नेक्स्ट जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है वहां पे पहुंच जाएगा. सिमिलर मीन्स जैसे ही इम्पल्स नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा, वेसिकल्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन, यहाँ पे ये क्या है एसिटाइल कोलाइन, इट इज रिलीज्ड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. इसको रिलीज कर दिया और इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पे हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. तो जैसे ही इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन पे था वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट मेम्ब्रेन पे. लाइक दिस द इम्पल्स मूव अलोंग ए न्यूरॉन. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इम्पल्स मूव करते हैं तो ऑन द न्यूरॉन के अलोंग जब चलते हैं दे मूव एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ऑन द साइनप्स दे बिकम्स केमिकल सिग्नल. मीन यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में चलते हैं, आयंस की फॉर्म में चलते हैं जस्ट लाइक करंट, और जैसे ही वो साइनप्स पे पहुंचते हैं दे मूव एज ए केमिकल सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिलीज किया जाता है. लाइक दिस मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अकर्स थ्रू ए न्यूरॉन. आपके यहाँ पे इतना ही आता है. इससे जो मोर डिटेल्स है वी विल स्टडी इन द नर्वस सिस्टम. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.